आज मैं जा रही हूँ, पर ये वादा करके जा रही हूँ कि तुम्हारी माँ लौट के जरूर आएगी। और जिस दिन मैं लौट के आऊंगी ना मम्मी जी, उस दिन आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। फिर मेरे बच्चे मुझसे नहीं, आपसे नफरत करेंगे, आपसे नफरत करेंगे। अच्छा हुआ तू आ गया पुत्र। मुझे पता था सावित्री तू आएगी, इसीलिए तुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था मैंने। भाई हिचकी का है? चाव से होना चाहिए। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया? मैंने उसे अरेस्ट नहीं करवाया है, उसकी हरकतों ने उसे अरेस्ट करवाया, उसकी खामोशी ने उसे अरेस्ट करवाया। वैसे पुलिस के सामने पूछता रहा, एक बार सच बता दो मैं पुलिस को रोक दूंगा, लेकिन नहीं, चुपचाप वहां खड़ी रही। इनफैक्ट वो खुद पुलिस के साथ गई। हाँ श्रिया? क्यों भैया? अब तू कहाँ जा रही है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, इश्की से दूर रहा कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसे वैसे किसी से भी दोस्ती रखे, और तूने उससे दोस्ती रखी ना तो तू मेरी बहू नहीं रहेगी। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? राज, तुम सबको सच सच बता दो कि तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चल देख कार्तिक, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इश्की का चैप्टर खत्म। मैडम आपका फोन। मेरे लिए? जी। हेलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इश्की। कैसे है सब वहां पर जेल में? वेटर और मैनेजर को कितने पैसे दिए मयंक? बहुत सारे पैसे। अब क्या करें इश्की, महंगाई का जमाना जो है। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती ना, तो ना ही मुझे उन पर पैसे वेस्ट करने पड़ते, और ना ही तुम ऐसे जेल में सड़ती। तू सोचता है कि तू जीत गया मयंक? नहीं, मैं सोचता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जीत गया हूँ। मैंने थप्पड़ कुछ ज्यादा खींच के मार दिया क्या? क्योंकि तुझे हार के भी लग रहा है कि तू हारा नहीं। तूने सब सोनू को पाने के लिए किया था ना। सोनू तो क्या, तुझे उसकी चप्पल तक नहीं मिली। तुझे क्या लगता है कि तू बड़ा स्पेशल है? तो जैसे चीपड़े ना हर गली में किलो के भाव में मिलते हैं। और सुन, अभी एक राउंड आ रहा है, एक बार बाहर आने दे, उसके बाद तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि पूरी दुनिया में किसी बारात में नहीं बची होगी। समझा? तुझे तो मैं दिखाऊंगा इश्की। अंकल जी। जी। किसी और का फोन आए तो मुझे दीजिएगा मत। क्या कर रही हो? 16 पे टेम्परेचर, तुम्हारी तबीयत खराब हो। मुझे इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मैं सचमुच में बीमार पड़ जाऊंगी। आई नो आहान, तुम बहुत अपसेट हो। सोनू की शादी तो हो गई, पर वैसे नहीं जैसे तुम चाहते थे। अब जब भी सोनू की शादी याद आएगी तो वो भी याद आएगा जो मयंक के साथ हुआ। मुझे नहीं पता इश्की और मयंक का रिश्ता क्या था, पर देखो रिया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मयंक कोई परफेक्ट फियांसे था, लेकिन जब से हम रिसोर्ट आए ना, वो अपनी गलतियां सही करने की कोशिश कर रहा था। उसे इश्की की फिक्र थी, वो उसकी केयर कर रहा था। फिर इश्की ने ऐसा क्यों बोला कि मयंक ने उसकी ड्रिंक स्पाइक की? कोई भी लड़का अपनी होने वाली वाइफ की ड्रिंक क्यों स्पाइक करेगा? कोई रीजन नहीं आहान। यू आर राइट। सही हूं तो दिल को क्यों गलत लग रहा है?
हाँ मयंक, हाँ यार, आई रियली नीड यू राइट नाउ ब्रो, प्लीज आ जाना मेरे भाई। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, मयंक का कॉल था, उसे मेरी जरूरत है, आता हूँ बाद में। इश्की, मासी, 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 अब यहाँ क्यों आया? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तुझे आना चाहिए था। मेरा दीदी से क्यों हुआ वादा, तेरे सपने, तेरा रिश्ता, तूने सब तोड़ दिया इश्की। पर कम से कम इतना तो बता दे, तूने सब क्यों तोड़ा इश्की? मयंक, क्या हो तुझे? तू ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की यार कि ये रुक जाए, मान जाए। दिल से प्यार किया था मैंने इश्की को, दिल से। उसने भाई का दिल तोड़ दिया यार, सब बर्बाद हो गया। और मम्मी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा यार। अंकल को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तू बस अपना ख्याल रख, ओके? और इश्की ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। आई हेट माई सेल्फ एंड आई हेट इश्की। मासी, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमने जैसा मयंक को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है बता इश्की, कैसा है वो? क्या बुराई है मयंक में? मुझे कोई नहीं दिखी। कितने प्यार से बात करता है, कितनी इज्जत देता है, और आज तक कभी हाथ तक नहीं। मासी प्लीज, ये कैसी सोसाइटी है हमारी? किसी बीवी पे हाथ उठाने की बात को कितना नॉर्मल समझा जाता है। जब तक किसी आदमी ने एक औरत पे हाथ नहीं उठाया, उसे मारा नहीं, तो बस इस बात पे उस आदमी को अच्छा समझ ले। नहीं मासी। और रही बात मयंक की, तो ना उसने मारा ना हाथ उठाया, लेकिन चोट बहुत गहरी दी थी। और मासी, आपकी जिंदगी को देख के ना मैंने एक बात तो सीखी, लड़की घर में कुंवारी बैठी रहे लेकिन किसी गलत आदमी से शादी ना करे। मैं घर में अकेली कुंवारी बैठी रहूंगी लेकिन मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो अकेली किससे लड़ेगी इश्की? सबसे, जो मेरे सामने आएगा सबसे। और मैं अकेली नहीं हूँ, आप हो मेरे साथ। मासी, हम यहाँ से निकल कर ना एक नए घर में जाएंगे और वहां नई लाइफ शुरू करेंगे। हेलो, ऐसे कैसे आप हमें निकाल सकते हैं? आपने हमसे डिपॉजिट ले रखा है। हेलो, बस क्या हुआ? क्या नए मकान मालिक ने तेरी न्यूज़ देख ली इश्की और हमें घर से निकाल दिया। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया। मासी, हमसे मकान छीना जा सकता है, घर नहीं। और मेरा घर आप हो। मैं आपसे वादा करती हूँ, बाहर निकल के ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज रोना नहीं, रोना नहीं। आप एक ऐसी लड़की को जॉब में कैसे रख सकते जो किसी की सुसाइड प्रोवोक करने के चार्ज पर जेल में? जस्ट इमेजिन, अगर ये बात प्रेस में रिलीज हो गई तो आपकी कंपनी कहीं की नहीं रहेगी। वो लड़की अब इस कंपनी में काम नहीं करेगी। उसे जेल भेजकर आपका मन नहीं भरा जो आप ये सब भी कर रहे हो? फिनिश her off। मैं उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भाई, आपको ये नहीं पता कि इसने जो भी किया वो क्यों किया? नहीं, मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया। मेरी वजह से। उसने मुझसे कहा था दैट शी लाइक्स मी। वो चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो, लेकिन नहीं, उसकी शादी मुझसे नहीं मयंक से हो रही थी। इसलिए उसने ये सब तमाशा किया जिसकी कीमत मयंक और उसके पापा ने चुकाई है। लेकिन अब इसकी कीमत इसकी चुकाएगी। भाई प्लीज डोंट डू दिस भाई, इसकी क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है भाई, प्लीज। जो उसका होने वाला था ना, उसे तो उसने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इस सब तमाशे के बावजूद मयंक उसके पास गया उससे माफी मांगने के लिए। उसे फिर भी शादी करना चाहता था। मुझे भी कोई खुशी नहीं हो रही भाई कि वो हॉस्पिटल में है। उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, बट भाई आप जो इसके साथ कर रहे हो ना, वो गलत है भाई। उस लड़की की ना सिर्फ एक ही गलती है कि उसने आपसे प्यार किया। नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उस प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को बर्बाद कर दे, फैमिली को तोड़ के रख दे। उस प्यार से अच्छी तो नफरत होती है कार्तिक। भाई मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ,
बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इश्की की शादी टूट चुकी है, जेल में है वो, उसको सजा मिल चुकी है भाई। जो उसने किया है ना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसकी सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ताकि अगली बार किसी की फैमिली को बर्बाद करने से पहले ना वो 1000 बार सोचे। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे? I'm so sorry भाई, मैं तो भूल ही गया था मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप तो अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते। लोग तो शहरों में रहते हैं, बट आप अपनी डिनाइल में रहते हो। मुझसे मेरा घर, मेरी नौकरी सब छिन गया, पर मुझे किसी बात का दुख नहीं। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं दोबारा सब कुछ बना लूंगी। पर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि वो कमीना मयंक बच के निकला जा रहा है, और उसे रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मम्मी प्लीज, प्लीज मदद करो। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे? तू ठीक है आहान? इश्की भी माँ जैसी निकली ना। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, फैमिली के बारे में नहीं। अपनी जिद, अपनी लालच की वजह से सब बर्बाद कर दिया, और एक बार भी पलट के नहीं देखा। मैं तो बस इतना कहूंगी कि सिक्का हो या सच, दोनों के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू जानने की कोशिश कर आहान। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की चाची। हाँ तो एक बार फिर कर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पता चले कि तू गलत था। अगर ऐसा हुआ ना आहान, तो तेरा अपना दिल तुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। भाभी के साथ जो गलत हुआ उसे सही करने में तो बहुत देर हो चुकी है, पर अगर इश्की के साथ गलत हो रहा है तो उसे सही कर ले आहान, अब भी वक्त है। कार्तिक जल्दी चलो प्लीज। थैंक यू सो मच कार्तिक। अगर आज तुम जमानत के लिए तैयार नहीं होते तो मेरी इश्की। डोंट वरी मासी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे इश्की पे यकीन है। मैं उसे रात पुलिस स्टेशन में नहीं बताने दूंगा। थैंक यू मासी। इश्की, इश्की। are you okay? इश्की मासी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कार्तिक को लेकर आई थी तेरी जमानत कराने के लिए, पर तू पहले ही बाहर आ गई। तेरी जमानत किसने कराई? मुझे नहीं, भाई ने। मैं पूल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ ये सब शुरू हुआ था वहीं पर आके खत्म कर दो। बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया, और अगर तुम सही हो इश्की, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर। मासी, कार्तिक, मुझे जाना है। इश्की आहान कहाँ है पुत्र? पता नहीं दादी, जब से पुलिस इश्की को लेके गई है आहान बहुत परेशान है। आई मीन कंप्लेन तो उसी ने की है, पर दादी वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। सावित्री चली गई, इश्की भी चली गई, और अब उसका नाम भी इस घर से चले जाना चाहिए। उस बनूस को छट पड़े, कुछ अच्छी बातें करते हैं। इतना अच्छा रिसॉर्ट है, तुझे नहीं लगता कि आहान के लिए कोई सरप्राइज प्लान करे? पर दादी, अपने तजुर्बे से कहती हूँ, मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के नाम पे टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन तुझे आहान से शादी करनी है ना, तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। हो जा शुरू।
स्टार्ट। मुझे पता है नामदीन बंदा भी मेरी बात जरूर सुनेगा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब भी देगा। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। आज जल्दी याद होगा। तुम कहाँ हो इश्की? मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया इश्की, लेकिन तुम नहीं आई। क्या एक्सीडेंट हो गया? मर गए? अच्छा हुआ, जो काम तुम लोग नहीं कर पाए वो किस्मत ने कर दिया। पांव से कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब इस घर की खुशियों पर कोई खतरा नहीं। सावित्री का सच किसी को पता नहीं चलेगा। सावित्री, तूने उससे मेरा बेटा छीना था ना, मैंने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली। दादी जी, तू यहाँ क्या लेने आई है? यहाँ कोई तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जा इससे। दादी जी, मैं एक बार आहान से मिलना चाहती हूँ। अपनी गंदी जुबान से आहान का नाम भी लिया ना तो। दादी। आहान, मैं आपसे मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था इश्की, वो मौका भी तुम खो चुकी हो। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं अब ना कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। सच भी जानना नहीं चाहते। मेरे और तुम्हारे बीच का सच सिर्फ एक है, आई हेट यू। आई हेट यू इश्की। कार्तिक,
अगर ये लड़की अगली बार हमारे आसपास भी दिखी तो इसके साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होगी। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने आई तबाह कर दूंगा। तू हार गई इश्की।